तो आज जो है भाई हम पैरामीट्रिक फॉर्म के सेकंड लेक्चर में है, पैरामीट्रिक के सेकंड में है। तो आप लोगों को पता है पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे काम करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में भाई जिस पैरामीटर में फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई को डेरिवेटिव करते हैं, फिर दोनों इक्वेशन का अपॉन कर देते हैं। आज बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इस लेक्चर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले बेसिक कर देते हैं, फिर आते हैं मेन वाले क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन है भाई कि भाई फाइंड dy अपॉन dx जब कोई दो फंक्शन एक्स और वाई पैरामीट्रिकली कनेक्टेड है। क्या भाई पैरामीटर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। चलिए करते हैं फिर। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा भाई थीटा से कनेक्टेड, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। ध्यान से सुनना, तो dx अपॉन dθ हो जाएगा भाई इक्वल टू, देखिए ए कांस्टेंट बाहर आता है डेरिवेटिव में, आप लोगों को पता है। cos का डेरिवेटिव बताइए, माइनस साइन थीटा होता है भाई, प्लस देखिए डिफरेंशियल कर रहे हैं आप थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में देखिए फंक्शन, दो फंक्शन प्रोडक्ट है भाई। यहाँ पे इसका तो हो गया ये बाहर, cos का हो गया। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होते हैं और डेरिवेटिव करते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? प्रोडक्ट रूल। दैट मींस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड भाई साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट भाई थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये हुआ है, ये सेकंड, क्योंकि डेरिवेटिव किया और चीज प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो dx अपॉन dθ आ गया भाई मेरे पास a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, दैट मींस dy अपॉन dθ भाई y का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, a कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है भाई cos थीटा माइनस। ध्यान से सुनिए, यहां पे फिर से लगेगा मैं प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। फर्स्ट फंक्शन बनेगा ये, सेकंड ये। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड भाई साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए? अच्छा माइनस बाहर भी है, भी ध्यान देना, माइनस बाहर है अंदर भी जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos थीटा का होता है भाई माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, पीछे वाला माइनस आएगा तो क्या करेगा उसको प्लस, सीधे कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर प्लस सेकंड फंक्शन होता है, प्लस होता है, पीछे से माइनस आएगा तो कर देगा माइनस सेकंड फंक्शन cos थीटा, फर्स्ट का डेरिवेटिव भाई थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, इनटू में 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहां भी cos से cos कैंसिल हो गया। दैट मींस यहां पे दिख रहा होगा आप लोगों को dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा भाई a थीटा साइन थीटा। याद है ना, ऐसे करते थे काम। पैरामीट्रिक फॉर्म जिस पैरामीटर में उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। अब क्या करते थे बताइए? इक्वेशन 4/3। आप पुरानी वीडियो अवश्य देख लिया भाई, जब वो वीडियो देखोगे तभी ये भी समझ में आ पाएगा। तो इक्वेशन 4/3 क्या, तो क्या dy अपॉन dx बचेगा भाई, लेफ्ट से लेफ्ट अपॉन होगा, डीटा एलिमिनेट। यहां देखिए a थीटा साइन थीटा, इक्वेशन 4/3 का रखा है a थीटा cos थीटा, a थीटा कैंसिल, साइन अपॉन cos क्या होता है भाई tan थीटा, विच इज अवर आंसर। ठीक है भाई, dy अपॉन dx आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे काम करना है उस प्रोसेस पे हल्का सा आया था यहाँ पे, इसलिए मैंने करा दिया क्वेश्चन, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म करा रहा हूं अभी मैं, तो अच्छे से सीखिए इन चीजों को। तो अगला है भाई x इक्वल टू a इंटू कॉस टी, x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस log 10t/2। बिल्कुल प्यार से, log के अंदर है भाई 10t/2, पैरामीटर का भी t है भाई, t में दिख रहा है। और y इक्वल टू आपके पास ये गिवन है क्वेश्चन में a sin t। आपसे बोल रहा है dy अपॉन dx लेके आइए। आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा, एक को इक्वेशन 1 बोल दिया, एक को 2, आपने कहा भाई dy अपॉन dx चलाना है। आपको याद है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या भाई? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t भाई, पैरामीटर भी t में है देखिए, तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, dx अपॉन dt हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को, इसको भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं। a कांस्टेंट बाहर आता है डेरिवेटिव में, ये बाहर आ गया होगा, cos t का डेरिवेटिव होता है भाई माइनस साइन t। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, log 10t/2 है, इसका डेरिवेटिव देखना, log x का होता है 1/x, तो 1/10t/2 हो जाएगा। और log x का होता है 1/x, फिर x का भी होता है भाई 10x का होता है sec²x, मैं सीधे कर दे रहा हूं sec²x। log x का होता है 1/x, फिर इस x का भी तो होगा ये x, 10x का होता है sec²x। अब इस x का भी होगा 10x, तो अभी t/2 है ना, अब t/2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा। क्यों? x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? x का 1/2, t/2 का भी तो होगा, तो t के रेस्पेक्ट में तो t का 1 हो गया होगा ना। तो ये आ गया भाई, इससे आगे करें तो आ गया dx अपॉन dt इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, माइनस साइन t, तो ये है भाई
इधर देखिए प्लस 1/2 बाहर कर दिया, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर क्या बोलते हैं बताइए, 1/cos स्क्वायर t/2 बोलते हैं, आप लोगों को पता है। अपॉन में tan t/2 क्या बोलते हैं, sin t/2 अपॉन cos t/2। कैलकुलेट कर रहा हूं उसको और कुछ नहीं। 1/2 तो ये वाला है ना, सेक स्क्वायर को बोलते हैं 1/cos स्क्वायर। तो एक cos से cos कट गया भाई cos t/2 से, अब ये बचा 1/cos, तो ये cos नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो यहीं पे कैलकुलेट कर रहा देखिए, ये है माइनस sin t है भाई, प्लस देखिए 1/2 बाहर है, यहां ऑलरेडी sin t/2 है। अब आपको ये चीजें आनी चाहिए, और यहां से आने वाला है 1/cos t/2, एक बचा भाई, एक कैंसिल हो गया, तो cos t/2 आ जाएगा नीचे, cos t/2। यहां पे समझ पाए होंगे शायद, सेक को बोलते हैं 1/cos, tan को sin अपॉन cos, स्क्वायर तो इसलिए इसका एक एक कैंसिल हो गया, 1/cos नीचे आ गया। अब ये भी देखा हुआ जाएगा भाई, a माइनस sin t, तो ठीक है। यहां देखिए 1/ किसका फॉर्मूला है भाई, ये 2 sin x/2 cos x/2, sin t का फॉर्मूला है। sin 2x का होता है ना, 2 sin x cos x, तो sin x का होता है फॉर्मूला नीचे वाला, तो sin t लिख दिया। और 1/sin t क्या होता है बताइए, 1/sin t होता है cos sec t, तो यहां से आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, फाइनली यहां पे लिख देता हूं मैं, तो dx इक्वल टू dt आ गया भाई मेरे पास a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/sin क्या होता है भाई, और क्या कर सकते हैं ज्यादा, हाँ थोड़ा और सॉल्व हो सकता है। क्या देखिए, एलसीएम लिया भाई मैंने साइन टी एलसीएम लूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो मैं इसको कैलकुलेट करते जा रहा हूं, देखते रहिए आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, ए तो ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। कैसे समझिए बात को, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, देखिए यहाँ पे 1 माइनस है, ये समझना है आप लोगों ने, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कॉस स्क्वायर टी लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया, तो फाइनली आ गया भाई डीएक्स अपॉन डी। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूले ज्यादा दिख रहे थे, मैं करते गया, एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए इसको थोड़ा ए तो ठीक है, एक बार कॉस अपॉन साइन लिया तो कॉट टी हो गया भाई, एक कॉस बचा, अब कॉस टी बचा। कैसे समझ रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी क्या होगा बताइए, कॉस अपॉन साइन तो हो गया कॉट इंटू कॉस टी बचेगा, एक कॉस बचेगा। और तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। तो डेरिवेटिव थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो अब देखिए x का तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और कैलकुलेट भी कर लिया, अब y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं भाई, तो a sin t का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, cos t होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब करिए फाइनली इक्वेशन 4/3, ये तो सीधे हो गया, 4/3 करिए, 4 में आएगा dy अपॉन dx बचेगा, ये अपॉन ये कर रहे हैं भाई, dt एलिमिनेट हो गया, तो वहां है a cot t के साथ cos t अपॉन a cos t, तो cos t कैंसिल, a कैंसिल, आंसर आ गया cot t। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया भाई, cot t आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, समझिए चीजों को, बहुत सिंपल है चीजें। अब बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा हूं जो मैं कराने वाला हूं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, और 1-2 क्वेश्चन जो रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा है, आपने है dy अपॉन dx, ये है अगला क्वेश्चन, x इक्वल टू साइन क्यूब टी, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। देखिए इस क्वेश्चन को वही बच्चे कर पाएंगे जो बिल्कुल पिछला चीजें देखते हुए आ रहे हैं, पिछली लॉग वाले क्वेश्चन वगैरह वगैरह। x इक्वल टू ये y इक्वल टू कॉस क्यूब टी है भाई, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले आप बताइए क्वेश्चन किस टाइप में है कौन सी फॉर्म में है बताइए, साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t है भाई, ठीक है, और कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t है। देखिए जब मैंने क्वेश्चन देखा, आपसे बोला है dy अपॉन dx लाइए, वो तो है ही पैरामीट्रिक फॉर्म, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा। अब यहाँ पे मेरी बात सुनिए आप लोग, मैं सीधे कर सकता हूं भाई t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव, डिवाइड लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी डिवाइड। अब डिवाइड लगाने में कहां लंबा खींचे क्वेश्चन को, तो एक काम करते हैं, बताइए मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को कि भाई जब आपको लगता है क्वेश्चन लंबा हो जाने वाला है, कुछ शॉर्ट मेथड क्या करा जाए किसी भी डेरिवेटिव को, लॉग, याद है लॉग, तो मैं कैसे करने वाला हूं ये ध्यान से सुनिए। लेकिन हमारा शुरुआत वाला टारगेट क्या बताइए, पहले dx अपॉन dt लाना और dy अपॉन dt लाना। अगर dx अपॉन dt भी ला जाओ, dy अपॉन dt भी ला जाओ, तो मतलब डेरिवेटिव तो करना है। डायरेक्ट ना करके मैं थोड़ा आसान लाने के लिए क्या कर रहा हूं देखना, ध्यान सुनना। लाना मैंने dx अपॉन dt है, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो मैं लिखता हूं भाई टेकिंग लॉग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1,
देखिए डायरेक्टली डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, लंबा किसी का उससे आसान ऐसे हो जाता है। तो log x इक्वल टू यहां से आ जाएगा भाई log साइन क्यूब टी। अब पैरामीट्रिक फॉर्म है, टारगेट तो वही है हमारा जो वास्तव में था dx अपॉन dt लाना, लेकिन डायरेक्टली लंबा हो जाएगा इसलिए log ले रहा हूं मैं। तो यहां से आ जाएगा log x इक्वल टू भाई log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m हो गया भाई साइन क्यूब टी, log m माइनस log n होता है भाई, n है रूट कॉस 2t, ठीक है। log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, तो ये अप्लाई किया, देखिए log x इक्वल टू, यहां से आगे बढ़े तो log x इक्वल टू आ जाएगा, देखिए log n की पावर n याद होगा 3 आगे आता है, प्रीवियस लेक्चर में कराया है सब, 3 log sin t बचेगा भाई माइनस, देखिए यार log n की पावर n इसको भी बनाते हैं, इसकी पावर कितना 1/2 तो है ना, 1/2 आगे आएगा log cos 2t। देखिए आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते थे भैया, यहाँ पे 1 का लंबा खिंचता डिवाइड रूल कहां पे रूट का डेरिवेटिव, तो मैंने log ले लिया। अब डेरिवेटिव करना है मेरा, तो वही टारगेट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करिए भैया, डेरिवेटिव करना आसान है। अब कैसे, देखिए log x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है 1/x होता है, x का क्या आएगा भाई dx अपॉन dt, हमारा टारगेट ही है भाई dx अपॉन dt लाना, यहाँ dy अपॉन dt लाना, फिर अपॉन कर दूंगा। तो देखिए आ रहा है dx अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं 3 तो ठीक है। बताइए log इतने का क्या होता है भाई डिफरेंशियल 1 अपॉन इतना हो जाता है, log x का 1 अपॉन x, इस sin t का भी होगा log x का 1 अपॉन x, इसका भी होगा sin t का डेरिवेटिव cos t होता है माइनस 1 अपॉन 2 ये है भाई, log इसका क्या होगा 1 अपॉन ये होगा cos 2t। अब cos 2t का क्या होता है माइनस sin 2t होता है, तो ये माइनस कर देगा प्लस, मैंने सीधे कर दिया भाई cos 2t का भी होगा माइनस का, cos 2t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2t होगा भाई, sin 2t इंटू 2t का भी होगा, तो 2t का 2 भी तो होगा डेरिवेटिव, यहां पे दिख रहा है। अरे यार यहां पे साइन तो नहीं कर रहा है, यहां पे साइन कर रहा होगा, और चलो अभी देख लेंगे। 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो यहां से आ जाएगा, तो dx अपॉन dt हमको चाहिए भैया, तो x एक्स्ट्रा है, तो x अपॉन वाला इंटू में चले गया, तो यहां से आ जाएगा 3 cos अपॉन साइन क्या होता है भाई cot t, और यहां प्लस sin 2t अपॉन cos 2t हो जाएगा tan 2t, तो ये आ गया dx अपॉन dt। देखिए dx अपॉन dt में फिर बोलते रहो डायरेक्ट भी कर सकता था, और x की वैल्यू पुट कर दो यार, कितना है भाई साइन क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना जो मैं कर रहा हूं अभी, 3 cot t प्लस tan 2t आ गया, ये हो गई भाई इक्वेशन नंबर 3। देखिए अभी तक भी हम पैरामीट्रिक फॉर्म करते थे, dx अपॉन dt लाते थे, अभी तो dx अपॉन dt ही लाया हूं, लेकिन डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं किया क्योंकि लंबा हो जाएगा, उसमें डिवाइड रूल बहुत लंबा खींचना पड़ेगा, log ले लिया मैंने। तो ऐसे देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं वाला हूं, dy अपॉन dt भी चाहिए, मींस y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है भाई, y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो मैं तो सीधे नहीं कर रहा हूं, मैं यहां भी क्या कर रहा हूं, टेकिंग log, बोथ साइड से लिखना आप लोग इन इक्वेशन कहां 2 पर, ठीक है भाई, log ले रहा हूं, तो log y इक्वल, तो log y इक्वल देखिए log लिया तो log m अपॉन n हो जाएगा भाई, log इतना मतलब cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। फिर आगे बढ़ते हैं, log y इक्वल टू हो जाएगा यहां से log m अपॉन n क्या होता है भाई log m माइनस log n, सेम प्रीवियस जो x का डेरिवेटिव किया था वैसा ही तो ये भी log m अपॉन n हो गया, log m माइनस log n। तो इसके बाद यहां से आ जाएगा log y इक्वल टू, देखिए log m की पावर n में n आ गया था भाई, 3 पावर में है तो 3 log cos t हो जाएगा, फिर माइनस log cos 2t की रूट 1/2 है पावर, n m आ गया था तो 1/2 आगे आ गया log cos 2t बचेगा भाई, ठीक है। अब करिए इसको भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट में यहां पे लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, चलिए करिए डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dt इक्वल टू, चलिए 3 बाहर, log x का होता है भाई 1 अपॉन x, 1 अपॉन cos t हो जाएगा, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, ठीक है, माइनस ये 1 अपॉन 2 बाहर, log x का होता है 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन cos 2t, cos 2t का होता है माइनस sin 2t भाई, माइनस यहां कर देगा प्लस, मैं सीधे कर रहा हूं sin 2t, और 2t का भी होगा तो इंटू में 2 आएगा, 2 से 2 एलिमिनेट यहां हो गया, तो आ गया कुल मिला के dy अपॉन dt इक्वल टू मेरे पास y यहां चले गया अपॉन वाला इंटू में जाएगा, तो ये माइनस 3a sin t अपॉन cos t होता है भाई tan t, फिर प्लस sin 2t अपॉन cos 2t होता है tan 2t। तो फाइनली अगर मैं कहूं इतना आ गया, अब एक स्टेप यहां पे हल्का से सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, ठीक है,
यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट करें, समझ जाना। dy अपॉन dt आ चुका है, अब y की वैल्यू भी रख देना है, ध्यान से सुना। y तो ये था ना, y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखिए 3 और 4 आ चुके हैं, dx अपॉन dt भी आ गया, dy अपॉन dt भी आ गया। हमें फाइनली चाहिए क्या, dy अपॉन dx। तो मैं करूंगा भाई इक्वेशन 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 करूंगा, ये अपॉन ये करिए भाई 4 अपॉन 3। तो dy अपॉन dx से बचेगा राइट में, लेफ्ट में देखिए सीधे, इतने छोटे बच्चे नहीं है। ये अपॉन ये जब करने वाला हूं, रूट cos 2t कैंसिल हो गया, तो भाई ये बचेगा cos क्यूब t अपॉन साइन क्यूब t, और अंदर माइनस कॉमन, माइनस क्या कॉमन ले, ये बचा भाई, आगे उसको लिखते हैं tan 2t माइनस 3 tan t। ठीक है, इसको लिख लिया है, ये माइनस ये अपॉन में है 3 cot t प्लस tan 2t। ये भाई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बड़े प्यार से किया मैंने, पैरामेट्रिक फॉर्म था, आपने को पता है dx अपॉन dt और dy अपॉन dt लाना था, मतलब डेरिवेटिव करना था t के रेस्पेक्ट में, मैंने किया। लेकिन करने के लिए हमारा आसान हो जाए इसलिए मैंने लॉग लेके कर दिया, उससे बहुत आसान हो जाता है। आप वैसे भी करना है डेरिवेटिव, उससे भी आएगा, लेकिन उसमें देखना कितनी मेहनत लगनी पड़ती है। एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ दैट वाला, देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कराऊंगा भाई मैं, ठीक है। x इक्वल टू है रूट a की पावर साइन इनवर्स t। देखिए मैं कैसे करने वाला हूं, समझना उस चीज को आप। और y इक्वल टू है रूट, पूरे के बाहर रूट, a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है, तो बोल रहा है देन सो दैट, ये क्वेश्चन है भाई, इफ x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, देन सो दैट, मैं लिख देता हूं पूरा, देन सो दैट, ये प्रूव करना है आपने, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। जो बच्चा बिल्कुल ध्यान से सुनेगा इस क्वेश्चन को वही करके आया हुआ है, और मैंने पहले बोल दिया है जो लास्ट के 2 क्वेश्चन करके बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देन सो दैट प्रूव करना है भाई, dy अपॉन dx ला रहे हैं नहीं, कहीं ना कहीं ये बताइए आप बस, dy अपॉन dx ला रहे हैं। आपने क्वेश्चन देखा है किस फॉर्म में भाई, पैरामीट्रिक फॉर्म में। देखिए x और y t से कनेक्टेड है, ये तो है t पैरामीटर है। तो यार कैसे करना है, देखिए इसका डेरिवेटिव में करता हूं, रूट का करूंगा, फिर यहाँ पावर में आ रहा है बवाला, क्या होता है जब रूट का रूट टाइप दिखे तो लॉग ले लेना, बहुत बढ़िया होता है डेरिवेटिव करना। देखिए कैसे, तो भाई इसका डेरिवेटिव कर रहा था मैं, यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट कर ले रहा हूं। एक चीज बताओ पहले आप लोग, यहीं पे कर लेना, मैं देखना, ये मेरी इक्वेशन 1 होने वाली है, 2 मैं यहीं पे कैलकुलेट कर ले रहा हूं उसको। देखिए आप लोग कितना शॉर्ट बनता है। तो देखिए अगर मैं कहूं, मैं कैलकुलेटर के बाद में यहाँ पे लिख दूंगा, इसकी पावर क्या है भाई, ये रूट का मतलब क्या है, 1/2 ही तो है, a की पावर में ये है, इस रूट का मतलब भी क्या है भाई 1/2। मैं थोड़ा शॉर्ट कर ले रहा हूं, देखना। अब जब पावर की इसकी पावर की पावर होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो मैं सीधे कर रहा हूं, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए ये ऐसा हो जाएगा भाई, ध्यान से सुनना आप लोग, a साइन इनवर्स t इंटू 1/2, तो 1/2 जब यहाँ पे इंटू का तो ये पावर में इतना हो जाएगा, a की पावर इतना हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बात को ये होने वाला है, ऐसे a की पावर यहां हो जाएगा cos इनवर्स t अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों समझ रहे हैं, a की पावर cos इनवर्स t था, उसकी पावर में 1/2 था भाई, उसकी पावर में क्या था, हाँ ये तो था, a की पावर cos इनवर्स की पावर 1/2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो देखिए cos इनवर्स t से 1/2 इंटू का तो ऐसा ही तो आएगा। तो मैंने यहीं पे सिंपलीफाई कर दिया यार थोड़ा सा, और कोई बड़ी बात नहीं किया है। क्यों ऐसा किया, आप लॉग लेने में जल्दी हो जाएगा ना, लॉग m की पावर है, वरना बहुत सारी पावर दिख जा रही थी। तो अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन अभी भी है, कोई चेंज नहीं है, x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, आपसे बोल रहा है dy अपॉन dx लाइए, तो इसको भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, इसको भी। तो मैं कैसे कर रहा हूं देखना, पहले लॉग ले लेता हूं, इससे आसान हो जाता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो चलिए लॉग लिया भाई मैंने, तो log x, इन इक्वेशन अभी फर्स्ट पे चल रहा, log x इक्वल टू जगह log a की पावर में है साइन इनवर्स t अपॉन 2। अब इनवर्स का डेरिवेटिव भी आना चाहिए। अब देखिए log m की पावर n में n कहां आता है आगे, तो जगह साइन इनवर्स t अपॉन 2 के साथ log a बचा है। ध्यान रखना a कांस्टेंट है, ये आ गया भाई log x। अब आपने लाना है dx अपॉन dt। अब मैं करता हूं फिर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। चलिए भाई t के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करता हूं। log x का क्या होता है बताइए, 1 अपॉन x, x का 1 होता है भाई डेरिवेटिव वैसे x के, लेकिन अभी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई। log x का 1 अपॉन x, x का भी तो होगा, x का t के रिस्पेक्ट में आएगा dx अपॉन dt। ये बात समझनी है आप लोगों को। पुराने क्वेश्चन में log x का डेरिवेटिव सिर्फ 1 अपॉन x लिखता था, x का 1 होता था, क्यों, x के रिस्पेक्ट में करते थे ना वहां, तो यहाँ भी t है, तो log x का तो 1 अपॉन x होता है, x का भी तो होगा, x का dx अपॉन dt हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, a कांस्टेंट,
तो log a भी तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आता है जब फंक्शन के साथ होता है, log a बाहर, अपॉन में जो 2 है वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है, ये तो बाहर आ गया, बचेगा साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव, और साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अभी t में तो 1 माइनस टी, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये डेरिवेटिव याद होना चाहिए साइन इनवर्स t का आप लोगों को, साइन इनवर्स x का, तो log a अपॉन 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, तो यहां से बताइए dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, अपॉन वाला x उधर चले जाएगा, x इंटू log a अपॉन 2 के साथ में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इस चीज को सीखिए आप लोग, और x की वैल्यू भी पुट करो। चलो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, ये हो गई क्वेश्चन नंबर हमारी क्या थर्ड। देखिए आपने हमेशा, मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या क्या बताया, पहले x और y आएगा तो क्या दो चीज लानी पड़ती है बताइए, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। देखो मैं dx अपॉन dt ला गया, मैंने डेरिवेटिव ही किया है लेकिन log ले लिया उससे पहले, उससे डेरिवेटिव आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आप सिंपल करोगे और बुक में देखना वैसे कर रखा हुआ डायरेक्ट डेरिवेटिव करके, उसमें बहुत मेहनत लग जाती है भाई। अब देखिए टेकिंग log बोथ साइड्स इन इक्वेशन 2, क्यों ले रहा हूं आपको पता है ना, इक्वेशन 2 पे आ रहा हूं अभी, बोथ साइड्स इन 2 समझ जाना आप लोग। इसका तो हो गया dx अपॉन dt, अब dy अपॉन dt ला रहे हैं तो डेरिवेटिव करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, पावर में नंबर नहीं तो log ले लेता हूं, वैसे मैंने बताया था log सब लेते हैं जब पावर में फंक्शन होता है, तो log y इक्वल टू हो जाएगा भाई log a की पावर cos इनवर्स t अपॉन 2। अब देखिए log m की पावर n है तो n आगे आता है, तो हो जाएगा cos इनवर्स t अपॉन 2 के साथ log a, और यहां भाई log y। अब क्या करूंगा बताइए, डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तभी तो आएगा dy अपॉन dt। तो इसके बाद मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, चले भाई डेरिवेटिव करते हैं, log x का 1 अपॉन x, तो log y का क्या होगा भाई, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y होता है, और y का भी तो होगा dy अपॉन dx नहीं dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू देखिए यहाँ a कांस्टेंट तो log a कांस्टेंट, डेरिवेटिव में कांस्टेंट के साथ जब फंक्शन होता है बाहर आता है log a बाहर, 2b कांस्टेंट जो अपॉन है वो भी बाहर, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है भाई, t में तो t स्क्वायर, याद है साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स का माइनस लग जाता है बस, t में तो t लिख दिया, cos इनवर्स t है ना, तो यहां से आ गया भाई हमारे पास dy अपॉन dt इक्वल टू अपॉन वाला y इंटू में गया y log a अपॉन 2 -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इक्वेशन नंबर 4 आ गया भाई। देखिए dy अपॉन dt भी आ चुका, dx अपॉन dt भी आ चुका, हमें चाहिए क्या बताइए, हमें चाहिए dy अपॉन dx को, ये प्रूव करना है भाई, तो मैं अब क्या करूंगा बताइए, dy अपॉन dx आ जाए इक्वेशन 4 अपॉन 3, इक्वेशन 4 अपॉन कितना 3, चलिए प्यार से कर देते हैं, ये अपॉन ये करने पर dt एलिमिनेट, तो आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, चले भाई ये अपॉन ये कर लेता हूं मैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, देखिए मैं सीधे कर रहा हूं, ये अपॉन ये जब करोगे log a अपॉन 2 से log a अपॉन 2 कैंसिल भाई, होगा ही नहीं, अपॉन में आने वाले, राइट से राइट अपॉन होने वाला है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर से 1/√1 माइनस टी स्क्वायर भी कैंसिल, बचाना माइनस यहाँ, ये अपॉन ये तो माइनस y अपॉन वहां x बचा, देखिए x प्रूफ हो गया, बहुत बढ़िया और स्पेशल क्वेश्चन था ये, ऐसे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे आपको बता रहे, नेक्स्ट वीडियो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी तक हम जो पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव सिर्फ एक बार कर रहे थे dy अपॉन dx, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग इतना मेहनत करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।